राणा साहब, जैसा कि राव साहब कहते हैं कोई ना कोई डील हुई है कि ये सीईसी में वापस आए हैं। अब ये देखें ना, बात का इशारा भी इस तरफ ही है कि पीडीएम में जो फैसले होते हैं वो कहते हैं हम सीईसी में डिस्कस करेंगे, सीईसी में होते हैं तो हम पीडीएम में डिस्कस करेंगे। दोनों तरफ ये राय चल रही है। और साथ ही साथ सीईसी में यह भी सुनने में आया कि लाहौर के जलसे पर भी उन्होंने तहफुजात का इजहार किया। अंदर की खबर क्या है? देखें यासरा, एक बात तो ज़हन में रखिए, ये थे 3 शिकारी और इन्होंने साथ रखे हुए थे अपने 8 गार्ड। हाँ, वो बाकी जो 8 जमात थी वो गार्ड थी। वो बेचारे ऐसे ही थे, उनको इन्होंने सोचा शिकार करेंगे, शिकार करके कुछ हिस्सा उनको खिला देंगे। 3 शिकारी थे, 3 शिकारी अपने शिकार में निकले और पीपल्स पार्टी ने पहले शिकार कर लिया और उसको शिकार का कुछ हिस्सा मिल गया। शिकार यही था ना कि कौन कहाँ पे क्या कमा जाता है, तो ये हुआ है। हिस्सा क्या मिला? हिस्सा देखे, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं हम कहेंगे तो शायद किसी को बुरी लगे। पीपल्स पार्टी कुछ मकासद ले गई है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं ज़रा, चले हो ही जाती है बात, ये अचानक कराची केस किसके शिफ्ट हो रहे हैं? कराची इस्लामाबाद से केस कराची शिफ्ट किसके हो रहे हैं? बहुत से लोगों को बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। कहाँ मिल रही है, जरा गौर करेंगे ना। डील हुई तो एक पार्टी से हुई। देखिए, मैं तो कहा 3 शिकारी थे ना भाई, 3 शिकारी निकले, तो आपका क्या ख्याल है? रात को मौलाना फजलुर रहमान और मोहम्मद अली दुरानी को लूडो खेलने के लिए मिले थे। उन्होंने कोई पिज़्ज़ा खाना था, जो पिज़्ज़ा आप आगे पड़ा हुआ नजर आता है। मौलाना साहब तो पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं करते, ना दुरानी साहब पसंद करते हैं। रात की मुलाकात जो है वो भी किसी ने करवाई है। मुलाकात मैनेज थी, मुलाकात की टाइमिंग मैनेज थी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप लाहौर आए और अचानक है कि मुझे मोहम्मद बूटे ने फ़ोन किया और मैं मिलने चला गया हूँ। देखें, ये सारा कुछ मैनेज था। सब अपने अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे थे, बस शिकार की तलाश में थे। किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा मिला, कुछ बेचारा अभी भी तलाश में हुआ ही है। अब आते हैं लाहौर के जलसे की तरफ। यासर, ये तो बड़ी क्लियर बात है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने हिस्से का जलसा किया, कराची में बड़ा जलसा किया। जमातें 11 थीं, लेकिन जोर वहां पे पीपल्स पार्टी का था। जो मेजबान होता है जलसा उसी का देखा जाता है। बाद में भी लाड़काना वाला जलसा बड़ा हुआ। अब लाहौर में जो जलसा हुआ है, उस लाहौर के जलसे पे सारी बुनियाद थी, सारी तहरीक जो थी वो लाहौर के जलसे पे थी। लाहौर का जलसा कितना बड़ा हुआ ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और लाहौर के जलसे के हवाले से पीपल्स पार्टी ने बड़ी अपनी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि लाहौर के जलसे के बाद कि क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी को नजर आ गया कि मोहतरमा जो है, ये बात बिल्कुल राव साहब की भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि मियां नवाज शरीफ के अलामिये पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। वो क्यों चाहेगी कि हम देखें, कल को इलेक्शन पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग होना है और तहरीक इंसाफ के होना है। वो नहीं होना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। मुमकिन ही नहीं है, किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यानी आपके नजदीक पीपल्स पार्टी ने कुछ हिस्सा ले लिया है, इसीलिए उनकी टोन तब्दील हो गई है। नवाज शरीफ साहब के बुलाने पर पार्टी के बहुत से रहनुमा ऐसे थे जो लंदन रवाना नहीं हुए। और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी गाइडलाइंस जो जारी की थी वो कितने रहनुमाओं ने कैरी की, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा को लेकर क्या हिकमत अमली रखते हैं। राणा साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब की शागिर्दी में चले गए हैं, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब कुछ मशवरे नवाज शरीफ साहब से ले रहे हैं? देखिए जी, ना तो आसिफ अली जरदारी के मशवरे मियां नवाज शरीफ ने मानने हैं, ना मियां नवाज शरीफ के मशवरे आसिफ अली जरदारी ने मानने हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शतरंज की बाजी खेल रहे हैं और दोनों खिलाड़ी हैं। दोनों चाहते हैं कि इन्हीं के गोरे जीतें, बाकी सब पिट जाए। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ को आराम करने की कोशिश करते हैं, मियां नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को आराम करने की कोशिश करते हैं, और दोनों एक दूसरे पर कोशिशों में लगे हुए हैं। करते दोनों अपनी मर्जी है, जिसको जहां पे जितना मुफाद मिलेगा वो उसी के मुताबिक करेगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ ने अब पीडीएम से, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका खबर दे रहा हूँ, पीडीएम से मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए। उन्होंने अब पीडीएम के अंदर जो 2 जमातें हैं जो उनकी हामी हैं, उनसे राब्ते शुरू कर दिए, तेज कर दिए, बल्कि उन्होंने कह भी दिया। और उन्होंने अपनी जमात के अंदर कुछ लोगों को, 11 लोगों को यासर बरतानिया बुलवाया था। ये 2 माह पहले की बात। 2 माह। अब वो 11 लोग आज तक तो नहीं गए। अब फिर दोबारा उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि आप लोग आएँ और जनवरी में आ जाए। अब उन्होंने बहाना कर दिया, जनाब कोविड है, फ्लाइट्स नहीं है। हालांकि फ्लाइट्स तो जा रही हैं। ये कुछ 2-3 ऐसे बहाने भर गए, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट गई, उसमें उन्होंने कहा गया कि मियां साहब, जिन पर आप तकिया करते हैं वो लोग आपके नहीं हैं। ये लफ्ज़ अदा किया गया कि लाहौर से तल्लक रखने वाला 1 से ज़ायद लोग हैं। इसी तरह इस्लामाबाद से तल्लक रखने वाला एक तगड़ा शख्स जो है, उसके मतलब भी कहा गया। और जिन लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा गया जी, सिर्फ आपके साथ अगर कोई है तो वो परवेज़ रशीद है, अगर आपके साथ कोई है तो वो तलाल चौधरी है, अगर आपके साथ कोई है तो मुसद्दक मलक है। ये 3 नाम लिए गए। अब मुस्लिम लीग में ये 3 नाम तो किसी जगह भी नहीं काउंट होते।
अगर आप देखें तो जो नाम अकाउंट होते हैं, जिनका नाम लिया जाता है, उनमें से उनके मुतालिक बड़ी मनफी सी रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ को गई। अब मियां नवाज शरीफ ने लंदन बुलाने के बजाय मियां नवाज शरीफ जो है वो बुध के रोज इन सब को से टेलीफोनिक मीटिंग करेंगे। ये मैं आपको वक्त से पहले इतला दे देता हूं। अच्छा। टेलीफोनिक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर कुछ को सख्त तरीके से कहा जाएगा और कुछ को प्यार से समझाया जाएगा। सही। और इन तमाम सिस्टम के बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और कुछ तब्दीलियां करने के बाद मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाएंगी और तब्दीलियां करने के बाद मुस्लिम लीग नून से उन 11 में से 3 लोगों को खुडे लाइन लगा दिया जाएगा। अच्छा, 11 में यानी से जो 3 लॉयल होगा वो साथ में रहेगा, जो नहीं होगा वो साइडलाइन हो जाएगा, और यही आइंदा की हिकमत अमली है और इसी पे पूरी टीम तरतीब दी जाएगी।